और ये बजट कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि अभी मेरी बहन बोल रही थी कि ये हर समाज को, हर वर्ग को ध्यान में रख के इसको प्रस्तुत किया गया है। जैसे कैंसर जैसी बीमारी के लिए इसमें लिया गया है, दवा के लिए और घरेलू चीज़ों के लिए इसको उठाया गया है। मानसिक बीमारी के लिए भी इसमें सुविधाएं और अस्पतालों की और इसकी व्यवस्था की गई है। बेटियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए सी मार्ट के लिए बोला गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारी वर्तमान सरकार महिलाओं के विकास और आत्मनिर्भरता की बात करती है, तो उसमें इन मुद्दों को इस बजट में पूरी तरह से शामिल किया गया है। बात डिम्पल यादव जी की करें तो एक शिक्षित महिला कभी इस बात को बोलेगी नहीं कि महिलाओं को इसमें ध्यान नहीं रखा गया है ना। तो अगर वो इस पे बोल रही हैं तो ये सिर्फ उनकी चीप पब्लिसिटी का एक पॉइंट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सर्व समाज को लेकर आज का बजट पास हुआ है। चाहे आप दिव्यांगजन की बात कर लें, चाहे महिला सुरक्षा की बात कर लें, चाहे महिला शिक्षा की बात कर लें, चाहे चिकित्सा की बात कर लें, चाहे सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी की बातों को लेकर उनका बजट पास किया है। निश्चित रूप से विपक्ष है और आरोप प्रत्यारोप उनका लगाना काम है। और कांग्रेस की भी नीति और नियत क्लियर है, जनता को भी क्लियर है, क्योंकि उन्होंने सदैव भारतीय जनता पार्टी, अगर वो ये कार्य कर रहे होते तो हो सकता है कि आज दूसरी पार्टियां उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही होती, लेकिन उन लोगों के बस का कार्य नहीं है कि वो सर्व समाज की बात कर सके। कैंसर जैसी बीमारियों को सभी आधे से जनता लड़ रही है उस चीज़ से, तो गरीबों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कैंसर तो आदमी खोखला कर देता है, घर पूरा बिक जाता है। इस वजह से कैंसर की दवाएं, मानसिक रोग की दवाएं बहुत सस्ती हो गई हैं, इसलिए सारी जनता खुश है हमारे देश की। देखिए, महिलाओं की बात करें तो जो हर जिले में हॉस्टल बनाया गया, महिलाओं के लिए जो हॉस्टल बनाया गया उससे देखिए शिक्षित होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा और इतना 33% आरक्षण मिल चुका है। हम लोग तो बहुत ही खुश हैं इस बजट से। और रही बात विपक्ष की, देखिए विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। विपक्ष अब क्या करेगा? विपक्ष के पास तो ना तो वोट बैंक बचा है, ना ही तो कोई भी ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो वो सरकार में आ सकें। अब वो शांति से बैठे और शांति से रहें बस। तो चलिए, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को पता है, आज 1 फरवरी है और आज जो बजट है 2026-27 का वो आया है। आपको बता दें कि बजट में क्या क्या मिला है। मोटा मोटा आपको बता दें, महिलाओं के लिए हर जिले में एक छात्रावास की घोषणा की गई है। वहीं बताएं, सबसे बड़ा जो फार्मा कंपनी है, जो फार्मा के लिए जैसे कैंसर की जो दवाइयाँ हैं उन सब में, और साथ जो गंभीर जो बीमारियाँ हैं उन सभी में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है, यानी कि दवाइयाँ भी सस्ती होंगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी इस बार सरकार। तो बात करेंगे महिलाएं हमारे पीछे कि इस बजट में उनको क्या लगा है, क्या सहूलियत मिली, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट सुमिता तिवारी। क्या कहेंगी आज का जो बजट आया है, क्या कहेंगी उसके बारे में? देखिए, बजट आया है और ये बजट कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि अभी मेरी बहन बोल रही थी कि ये हर समाज को, हर वर्ग को ध्यान में रख के इसको प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे उठाए गए हैं जो कि बहुत सराहनीय है। जैसे कैंसर जैसी बीमारी के लिए इसमें लिया गया है, दवा के लिए और घरेलू चीज़ों के लिए इसको उठाया गया है। मानसिक बीमारी के लिए भी इसमें सुविधाएं और अस्पतालों की और इसकी व्यवस्था की गई है। बेटियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए सी मार्ट के लिए बोला गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारी वर्तमान सरकार महिलाओं के विकास और आत्मनिर्भरता की बात करती है, तो उसमें इन मुद्दों को इस बजट में पूरी तरह से शामिल किया गया है। जैसे कि गांव के इलाके से कोई बेटी जॉब करने के लिए या पढ़ने के लिए आती है तो उसके रहने के सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उसको भी ध्यान रखा गया है। महिलाएं जब कुछ लोन लेके काम करना चाहती हैं, इसको भी ध्यान रखा गया है। घरेलू उत्पादनों को ध्यान में रखा गया है। कैंसर जैसी भयावह बीमारी जो कि व्यक्ति के बजट से बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो जाती है, इलाज कराने के लिए गवर्नमेंट ने उस पर भी ध्यान दिया है। किसानों को बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए हैं। हम कह सकते हैं लखपति दीदी की सफलता के बाद महिलाओं को फिर से ध्यान में रखा गया है, विस्तार किया गया है। और इस बात का जिक्र आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने किया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि उन सब चीज़ों को, बिंदुओं को जो कि सफलता को प्राप्त हुए हैं, उसको फिर से और
ग्रोथ करके आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ना कि सिर्फ मुद्दों पे बात करती है बल्कि उसको क्रियान्वित करने के लिए अपने बजट में ऐसी योजनाएं लाती हैं जो कि धरातल पे सार्थक होते हैं। और इस अब जो बजट आया है ये केंद्र और राज्य सरकार मिलके इसमें काम करने वाली है, जो कि एक अच्छा रिजल्ट निसंदेह होगा, ऐसा हमारा मानना है। आपने बजट में बहुत सारे गिना दिया कि ये भी आया है, वो भी आया है, वो भी है, लेकिन कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का बयान आता है तुरंत अभी आधे घंटे पहले बजट पारित होने के बाद कि पूरा बजट फर्जी है। वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बजट में कुछ है भी नहीं, और डिम्पल यादव कहते हैं कि महिलाओं को इग्नोर किया गया है पूरी तरह अब देखिए वो विपक्ष है और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो विपक्ष जो होता है उसको दुर्भाग्य है इस बात का कि विपक्ष को ये लगता है कि मतलब हमारी सरकार जो नीतियां ला रही है हमें सिर्फ उसका विरोध करना है, जो कि बहुत ही गलत है। विपक्ष होने का मतलब ये नहीं होता है कि देश हित में बनाई गई नीतियों का आप विरोध करें। अब उनको खुद को हाईलाइट करने के लिए उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता है, तो वो जो सरकार लाई है वो खुद ये बात को जानते हैं कि ये जो मुद्दे लाए गए हैं, जो पॉइंट पिक किए गए हैं, ये वास्तव में बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन अब चूंकि वो विपक्ष में है तो उन्हें करना क्या है, उसके अगेंस्ट ही बोलना है। तो जैसे उन्होंने ये अपना राइट ही मान लिया है कि गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई किसी भी नीति को, किसी भी कार्य की हमें सिर्फ आलोचना ही करना है और नेगेटिव ही बोलना है, इसलिए वो बोल रहे हैं। बात डिम्पल यादव जी की करें तो एक शिक्षित महिला कभी इस बात को बोलेगी नहीं कि महिलाओं को इसमें ध्यान नहीं रखा गया है ना। तो अगर वो इस पर बोल रही हैं तो ये सिर्फ उनकी चीप पब्लिसिटी का एक पॉइंट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? मैं नम्रता सिंह, जैसा कि जी क्या कहेंगे आज के जो बजट है, महिला होने के नाते कैसे देख रही हैं आप बजट को? भारतीय जनता पार्टी ने पुनः वो संदेश दिया है जिस प्रकार से वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज का जो बजट पास हुआ है माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा, वह निसंदेह सराहनीय है और सर्व समाज को लेकर आज का बजट पास हुआ है। चाहे आप दिव्यांगजन की बात कर लें, चाहे महिला सुरक्षा की बात कर लें, चाहे महिला शिक्षा की बात कर लें, चाहे चिकित्सा की बात कर लें, चाहे सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी की बातों को लेकर उनका बजट पास किया है। और किसानों को भी ध्यान दिया है, महत्व दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि नारियल की जो खेती होती है उस पर 10 मिलियन किसान परिवार उस पर आश्रित हैं। तो उन्होंने किसानों की जो ये नारियल खेती पर भी उसका भी प्रसंस्करण करने की बात कही है। और आपके चंदन लकड़ी का जो उसका चंदन की लकड़ी को भी पुनः उन्होंने गौरव प्रदान करने की बात कही है, पुनः उसका जो है उस पर भी बात की चर्चा की है। और कोको, काजू और बादाम की खेती पर भी विशेष ध्यान दिया गया। तो डीपली सुना आपने बजट पूरा? जी, मैंने बजट पूरा सुना और ध्यान भी दिया। तो कह रही है कि फर्जी बजट है। निश्चित रूप से विपक्ष है और आरोप प्रत्यारोप उनका लगाना काम है। और कांग्रेस की भी नीति और नियत क्लियर है, जनता को भी क्लियर है, क्योंकि उन्होंने सदैव भारतीय जनता पार्टी अगर वो ये कार्य कर रहे होते तो हो सकता है कि आज दूसरी पार्टियां उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही होती। लेकिन उन लोगों के बस का कार्य नहीं है कि वो सर्व समाज की बात कर सके, सिर्फ वो परिवारवाद और एक ही समाज की बात करते हैं और उनको सर्व समाज की तनिक भी चिंता नहीं है। आप लोग खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपके परिवार से ही एक युवराज पैदा होता है कि वही अध्यक्ष होगा, और उनके तो परिवार में सब तय हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अध्यक्ष तय हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 84 करोड़ जो जनता सदस्य हैं उसमें कोई तय नहीं है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन वो। तो इसलिए उनका ये दर्द बोलता है। जब वो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी अच्छा कार्य करती है तो उनके आरोपों के द्वारा, उनके माध्यम से उनका दर्द बोलता है कि उनको कहीं ना कहीं दर्द है, सत्ता का की लोभ है कि उनको सत्ता नहीं मिल रही है, सत्ता प्राप्ति के लालच में वो ये सब बोलते रहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधा है। आज का बजट बहुत अच्छा पेश हुआ है, खासकर महिलाओं के। हम सारी महिलाएं, पूरी टीम बहुत खुश है इस बजट से। इस तरह से महिला छात्रावास हर जिले में एक बनाया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 12 लाख करोड़। और सबसे बड़ी बात, कैंसर और 7 जो गंभीर बीमारियां हैं, दवाइयों पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो फ्री कर दिया गया है। बिल्कुल फ्री कर दिया गया। इसलिए हमें जो छोटे तबके कैंसर जैसी बीमारियों को सभी आधे से जनता लड़ रही है उस चीज़ से। तो गरीबों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कैंसर तो आदमी खोखला कर देता है, घर पूरा बिक जाता है। इस वजह से कैंसर की दवाएं, मानसिक रोग की दवाएं बहुत सस्ती हो गई हैं, इसलिए सारी जनता खुश है हमारे देश की। महिलाओं की बात करें तो जो हर जिले में एक हॉस्टल बनाया गया, उसके बारे में महिलाओं के लिए जो हॉस्टल बनाया गया उससे देखिए
शिक्षित होंगी, दूसरी चीज़ ये है कि महिलाओं को रोज़गार मिलेगा और इतना 33% आरक्षण मिल चुका है। हम लोग तो बहुत ही खुश हैं इस बजट से। और रही बात विपक्ष की, देखिए विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। विपक्ष अब क्या करेगा? विपक्ष के पास तो ना तो वोट बैंक बचा है, ना ही तो कोई भी ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो वो सरकार में आ सकें। अब वो शांति से बैठें और शांति से रहें बस। डिम्पल यादव कह रही महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। देखिए अब वो किस नज़र से देख रही हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम जो अभी देख रहे हैं, लाइव प्रसारण देख रहे हैं, तो हमको तो लग रहा है महिलाओं के लिए कितना अच्छा बजट पेश हुआ है। और महिलाओं तो छोड़िए, किसानों के लिए पेश हुआ है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, हॉस्टल बन रहे हैं, और उनको अभी इस टाइम कुछ दिखेगा भी नहीं। रीज़न क्या है? विपक्ष को अब कुछ दिख नहीं रहा है। विपक्ष को सिर्फ सत्ता दिख रही है, सत्ता में उनको आना है और सत्ता में उनको बैठना है बस। अब डिम्पल यादव जी को इसलिए भी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि उनको मध्यम वर्ग की परिवार की महिलाओं का दर्द नहीं पता है। वो महिलाएं जब 2 रुपया की सब्जी खरीदने कहीं जाती हैं तो जब 2 रुपया बचा के लाती हैं कितनी खुश होती हैं। तो इस दर्द से वो वाकिफ़ नहीं है, इसलिए शायद उनको बजट में कुछ नहीं दिख रहा है डिम्पल यादव जी को। जी हाँ, उनको तो सच में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि विपक्ष के पास अब कोई भी मुद्दे नहीं बचे हैं। राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, और रही बात है इतने बड़े बड़े जैसे सारे काम होते चले जा रहे हैं, तो अब विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है। रही बात हिंदू मुस्लिम से भी अब थक चुके हैं। अब उनको सिर्फ ये लग रहा है कि हम किस तरह से कैसे करके हम सत्ता में आ जाएं, और सत्ता उनसे कोसों दूर जा चुकी है। सत्ता तो उनसे छूट चुकी है और दोबारा तो उनको आना ही नहीं है। कोई जनता, कोई हमारी जो देश की जनता है, हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी हो गई, कोई भी मतलब कि कार्यकर्ता, कोई भी नहीं थे वोटर।